यहाँ पर बीजेपी के अंदर रवि किशन की जो लड़की है अभी जस्ट 19 साल की है, आर्मी में ज्वाइन करी उसने। मैं जब तक रहूँ तो मोदी सरकार को ही देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मोदी जैसा कोई नेता ना है वो ना हो पाएगा। सोच है अपनी अपनी, ठीक है, सोच है वो ये ना, खाने को बेर नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, कहते 5.5 पर कंडे पे टांगे राइफल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने क्या जोड़ा भारत जोड़ो यात्रा में? जोड़ा तो मोदी ने है कि जो अलग संविधान और अलग झंडा बना करके जम्मू कश्मीर अलग था उसको हिंदुस्तान में एक तिरंगे में जोड़ दिया। मैं 2024 में मोदी जी को इसलिए वोट दूंगा कि एक भी देश में मजार मदरसा होना नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारा इस्लाम इतना अच्छा उर्फी जावेद क्या करती है, जांग दिखाती है, जब इस्लाम कहाँ चला जाता तुम्हारा है? प्यार मोहब्बत में 35 टुकड़े हुए थे सरदा के, पता होगा इस बात का। तो उससे पहले एक पहाड़ी लड़की थी, उसके 50 टुकड़े हुए थे। उसके बाद वही साला गरीब पीछे चक्कर मार के भाग जावे, वो भाईचारे में चारा बन जावे। हम तो वही काम हो रहा है हमारे साथ। तो एक्चुअली आज मैं बताऊंगा डिफेंस की नज़र से अगर देखूँ, आर्मी में डिफेंस की नज़र से अगर देखूँ मैं तो मोदी से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस का हर बंदा इससे खुश है, सही बताया जाए तो। लाइक बजट से ले लो, आप सैलरी पैकेज से ले लो, या फिर लाइक वेपन्स ले लो, किसी चीज़ से ले लो, हम लोग बहुत खुश हैं। बट अगर ये दाल रोटी के लिए अगर आप लो रहे हैं कि आपने GST कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो ठीक है, दो चीज़ अगर 2 रुपये महंगी हो गई यार, तो मान लो भी कोई भाई है, दारू 10 रुपये महंगी हो जाती है, वो पीता नहीं है, पीता है ना, अगर उसमें 1-2 बड़े हो गए तो देश कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, ये तो देखिए आप लोग। लेकिन बार बार मोदी सरकार के इल्जाम लगाता है कि अपने जवानों को चीन सीमा पे शहीद करवा देती है मोदी सरकार। मोदी वहाँ पे शहीद थोड़ी नहीं करवाने जा रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों बम ब्लास्ट करवा के मरवा देती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़ाई होती है ना तो दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, और गोली कभी पूछ के नहीं लगती कि मोदी ने चलाई है या जनरल मुशर्रफ ने चलाई है। राहुल गांधी तो ये इल्जाम लगाते हैं ना सरकार पे। अरे क्या जवानों को मरवा रही है, आप भी एक जवान है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है जब जवानों की शौर्य और वीरता पे कोई उंगली उठाता है, चाहे वो विपक्ष का लीडर रख ले, देख लीजिए कांग्रेस रही है देश के अंदर कितने साल, किसी भी नेता का कोई भी लड़का मुझे बताइए इसने सेना ज्वाइन करी हो। यहाँ पर बीजेपी के अंदर रवि किशन की जो लड़की है अभी जस्ट 19 साल की है, आर्मी में ज्वाइन करी उसने, एनसीसी करके आर्मी ज्वाइन करी है। आप कांग्रेस में दिखा दीजिए एक भी लड़का हो जिसने आर्मी ज्वाइन करी हो, डिफेंस में गया हो। राहुल के कहने से कुछ नहीं होता यार, प्रैक्टिकल करो। लेकिन देश के लिए तो कुर्बानियां कांग्रेस ने दी है ना, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, काफी गांधी परिवार के लोग मरे हैं गोलियों से। सर ये कोई कुर्बानी नहीं होती, ठीक है, ठीक है, ये कोई कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानियाँ बॉर्डर पर जाकर खड़ी चलेगी, ज़्यादा दूर नहीं, अब इस तिरंगे के नीचे चले जाइए ना, 4 कपल आपको किस करते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। तो ये कोई कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी इसको कहते हैं, बॉर्डर पर खड़े वहाँ पर बंदूक लेके खड़े हुए जाके ना, पार्लियामेंट में AC कमरे के अंदर बैठे हैं, ठीक है, इनफैक्ट आपकी कोई हादसे में हत्या हो रही है तो उसको कुर्बानी थोड़ी नहीं बोल देंगे। अभी मेवात में जो कांड हुआ है आप भी जानते होंगे इसके बारे में, अब वहाँ पर उन्होंने पत्थर मार दिए हैं, तो यार ये कुर्बानी थोड़ी ना हो। तो पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, बस इतना ही। आप आर्मी से हैं तो सुरक्षा को लेके मोदी सरकार ने क्या क्या आप लोगों के लिए किया है और क्या क्या नए शस्त्र अस्त्र आपके लिए उपलब्ध कराए हैं? क्योंकि हमने सुना है डिफेंस सेक्टर में मोदी सरकार ने काफी काम किया, तो काम किया है या नहीं किया है? बहुत कुछ काम करा है, और मैं दिल से तारीफ करता हूँ कि मैं जब तक रहूँ तो मोदी सरकार को ही देखना चाहता हूँ। डिफेंस, क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। तो डिफेंस में क्या काम, 2-4 काम आप गिना पाओगे? डिफेंस में लाइक वेपन्स इक्विपमेंट, ठीक है, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने, ठीक है, प्लस खाने की जो सुविधा थी वो भी बहुत अच्छी कर दी। और एक चीज़ इन्होंने इंडियन रेलवेज़ के साथ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा करा है कि हम लोगों का कोटा पहले नहीं होता था, वो बहुत अच्छा कर दिया। लाइक हमें कहीं भी ऑन ड्यूटी अगर जाना पड़ता है इधर उधर तो हम उससे जा सकते हैं, कोई। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? हाँ, मेरी दिल्ली कंट्री। लेकिन जब मोदी सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी काम की वजह से, लेकिन आज विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी सरकार रावण की तरह काम कर रही है मोदी सरकार, और जो 2 लोगों की बात सुन रहे हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण। मेघनाथ कौन? अडानी, और कुंभकर्ण अमित शाह। तो क्या लग रहा है गृह मंत्री कुंभकर्ण है इस देश के? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था कि गृह मंत्री 6 महीने ये कुछ नहीं लग रहा। देखिए अब विपक्ष की जो ऐसी बात है जिसे जो करना है वो करता रहे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मोदी जैसा कोई नेता ना है वो ना हो पाएगा। राहुल गांधी में काबिलियत नहीं? मैं नहीं, क्यों? आई डोंट। भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं यार, जो बंदा संसद में फ्लाइंग किस करता हो वो क्या भारत जोड़ेगा बताओ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था थोड़े दिन पहले, हमारे PM साहब शायद अमेरिका गए हुए थे, वाइन का गिलास होता है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग पी रहे थे बट उन्होंने नहीं पिया। अब राहुल गांधी होते हुए जगह बर्दाश्त कर पाते? नहीं कर पाते। वो बाकी नेता लोग हैं क्या। तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार ने इस देश में हिंदू मुस्लिम कराया, नफरत की दुकान खोली? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए क्योंकि मोदी जी ने नफरत ज़्यादा बढ़ा दी। कोई भी नेता आपसे ये बोलने नहीं आता आप हिंदू मुस्लिम करो, ठीक है, ये आपकी मानसिकता होती है, आपकी सोच होती है, ठीक है।
क्योंकि ये भारत है, यहाँ पे कोई एक दूसरे से ऊपर दबना नहीं चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता। मैं उसके घर पे पत्थर मारूंगा और इसलिए वो अटैक करेगा दूसरा, ठीक है। तो इसमें ना तो मैं राहुल को मानता हूँ कि उन्हें हिंदू मुस्लिम कराया, ना मोदी को मानता हूँ कि उसने हिंदू मुस्लिम कराया। वो देश चला रहे हैं, वो देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप खुद से बोलिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है। लेकिन जब मोदी जी को अनपढ़ कहा जाता है तो अनपढ़ वाले शब्द पे आप क्या कहेंगे कि मोदी जी आपको लग रहा है अनपढ़ हैं? अब इस शब्द पे तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अनपढ़ तो नहीं है वो, और इतना बड़ा देश चला रहे हैं। दूसरी चीज़, हाँ, उनकी कुछ बातें लगती हैं कि वो हिंदी में भाषण देते हैं, तो इस पर मैं दूंगा कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अनएजुकेटेड हो जाते हैं। हमारे देश की जो सभ्यता है, वो संस्कृति है, जो भी है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो आप हिंदी में दे दीजिए, हिंदी में कोई बात नहीं। अब इसका मतलब कोई बंदा हिंदी में बात कर रहा है, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है वो। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। डिग्री फर्जी नहीं है? बिल्कुल नहीं फर्जी है, लेकिन ये विपक्ष बार बार अनपढ़ होने की बात क्यों कर रहा शायद वो पढ़े लिखे नहीं है। है? और जो 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो इंडिया नाम रखने से क्या जीत वाली फीलिंग आ जाती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष को तो आ रही है कि इंडिया नाम रख दिया है तो हो सकता है 140 करोड़ हिंदुस्तानी इंडिया इंडिया चिल्लाने लगे। जैसे आर्मी पे भी जब लड़ाई होती है तो इंडिया इंडिया से जोश बढ़ता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया नाम रखने से जीत वाली फीलिंग आ जाएगी, बट इतना है कि देश की जो जनता है उसमें 80% जनता जो है बीजेपी के साथ ही गई और वो जीतेगी। इंडिया नाम से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा विपक्ष को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो नहीं है स्टेडियम में जब इंडिया इंडिया चिल्लाने से लोग चौके छक्के मारने लगते हैं, विपक्ष भी मार दे। ये कोई क्रिकेट नहीं है सर, ये राजनीति है। और ठीक है, यहाँ पे नाम रखने से कोई अगर जीतने लगा तो ठीक है, आपका काम देखा जाता है, आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने राहुल गांधी का अक्सर आपने यूट्यूब देख लो, टीवी देख लो, कहीं भी जिसको भाषण सुना है उसका लल्लू राम वाला भाषण होता है बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। लेकिन अभी तो लोग उनमें प्रधानमंत्री देख रहे हैं भविष्य का। सोच है अपनी अपनी, ठीक है, सोच है। वो ये ना, खाने को बेर नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, कहते 5:30 बजे कंडे पे टांगे राइफल, वो हिसाब इनका, और कुछ नहीं। काबिलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं उनके। आप कितनी सहमत हैं इनकी राय से? हर बातों से सहमत है, हर बातों से। ये आर्मी का जवान बोल के गया, देश का जवान जिसको दिन रात विपक्ष। देखिए 2-3 चीज़ें आपने पूछा जो उनसे। सबसे पहले तो आपने बोला कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने क्या जोड़ा भारत जोड़ो यात्रा में? जोड़ा तो मोदी ने है कि जो अलग संविधान और अलग झंडा बना करके जम्मू कश्मीर अलग था, उसको हिंदुस्तान में एक तिरंगे में जोड़ दिया। तो जोड़ा तो मोदी ने है। उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या जोड़ा? उन्होंने तोड़ा, जोड़ा नहीं है, तोड़ा है। दूसरी चीज़ कि अभी एक नया चीज़ निकला हुआ है, इंडिया। इंडिया, ये तो हम बचपन से जब पैदा हुए ना, तब से इंडिया का नाम सुन रहे हैं। ये कौन सा इंडिया है हम नहीं जानते हैं। ये वो वाला इंडिया, I.N.D.I.A. डॉट का मतलब जिसने बोला है कि इंडिया, अब वो समझेगा डॉट का मतलब। हम तो जो पुराना वाला हिंदुस्तान है, भारत है, हम उसको इंडिया समझते हैं। हम इस इंडिया, ये राजनीतिक पार्टियों की इंडिया को थोड़े हम इंडिया समझते हैं। हमारा हिंदुस्तान तो अलग है ना। और तीसरी चीज़ जो आपने बोला कि कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी? अगर कोई हादसा, इंदिरा गांधी को आप क्या देश पे जाके शहादत दी है? या राजीव गांधी जाके देश पे शहादत दी है, देश के बॉर्डर पे जाके शहादत दी है? शहादत देता है जवान। मेरे घर में सीआरपीएफ के 4 लोग, अभी एक हैं, अभी 3 जन रिटायर होके आ गए, तो उनको बोलते हैं कि वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये क्या करें? तो देश चला रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बोला है कि बैठो आप और चलाओ। तो उसी तरह से 140 करोड़ जनता ने मोदी जी को भी बिठाया हुआ है कि आप चलाइए। अगर वो सही चला रहे हैं तो किसी के इंडिया रखने से या बोल देने से कि मोदी अनपढ़ है, बोल देने से कि चोर है, क्या अडानी और अंबानी आज पैदा हुए हैं? आप बताइए, आज पैदा हुए हैं? ये तो पहले से पैदा हुए हैं ना। तब भी वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एम्प्लॉय, हर एक जवान के लिए एम्प्लॉय दे रहे हैं। अडानी भी देता था, अंबानी भी देता, आज वही काम कर रहा है। क्या पहले 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी कि आदमी का पेट भर जाता था? आज जिसकी आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से खर्च भी बढ़े हैं। तो आप उसको और उसको एक पैमाने में माप नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें अलग है। विपक्ष अभी मुकाबला करने की हालत में नहीं है। इंडिया वो बस की बात, विपक्ष की बस की बात नहीं है। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो नहीं है। 2024 में किसकी सरकार आएगी? देखिए, क्यों आएगी? मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। 2024 के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट जो मोदी जी की चल रही है, सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ऐसी हो चुकी है जो कि बहुत आम हो चुकी है। वह सरकार, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट सबसे पहले वॉयलेंस रोके। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो चल रही है ना, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इसको रोकना चाहिए।
क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम? मैं 2024 में मोदी जी को इसलिए वोट दूंगा कि एक भी देश में मजार मदरसा होना नहीं चाहिए। मैं मजार मदरसा एकदम समाप्त हो जाना चाहिए देश में, इसीलिए वोट करेंगे मोदी जी को। और अगर नहीं कर पाए तो 2029 में उनको वोट देंगे ही नहीं। फिर किसको वोट? मजार मदरसे से आपको क्या दिक्कत होती है और क्यों नहीं होना चाहिए? मजार मदरसे आतंक का जननी है। आतंक लोग जो है वहाँ से ये वीडियोग्राफी कोई आपके पास डाटा डाटा है आपके पास? कोई डाटा डेटा का बात करें, देश भर में मजार और मदरसे के कारण जो है ना, देश भर में रेप, बलात्कार और लूट और मर्डर, ये सब चोरी छिनतई ये सब बढ़ रहा है। और ऐसा मालूम है तो आपके पास वीडियोग्राफी भी होगी, वीडियो भी होंगी, उसकी डेटा भी होगा उसके पास, आपके पास तो सब चीजें होंगी। इसका मतलब आपको पता भी होंगी जगह, वो मदरसे भी पता होंगे आपको, वो मजार भी पता होंगे। जहाँ से आतंकवाद फैल रहा है वो मदरसे, वो जगह, वो प्लेस सारी पता होंगी। जहाँ से आतंकवाद फैल रहा है वो जगहों का नाम होंगी, जगह आपको जगह मालूम होंगी। अरे भाई साहब ये कुछ पूछ रहे हैं जहाँ से आतंकवाद फैल रहा है, ये बता रहे हैं ना सर, ये पूछ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जब वो वहाँ का डाटा, हमारी वीडियोग्राफी है वहाँ की। एक बात सुनो मेरी, जो मदरसा है, जो एक बात सुनो सर, एक चीज तो सुनिए। कितना डाटा चाहिए मुझे ये बता दे, कितना डाटा चाहिए? एक मौलाना था यूपी का, जी यहाँ का क्या बोलते हैं मेरठ साइड का, उसने भी तो बोला था। आप पकड़वाइए, आप फांसी पे चढ़वाइए। हम पकड़वाने की जरूरत नहीं है, फांसी पे हमारी गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार है, तुरंत एक्शन लेती है, एकदम एक्शन लेती है। लो उत्तर प्रदेश, एक तो आराम से जब चिल्ला के बात करनी तो तेरे से ज्यादा चिल्लाऊंगा, ठीक? और उसमें दबाव में महसूस करेगा तो और दबाव महसूस करवाऊंगा मैं। जब तो जाम तो बात कर रहा हूँ तेरे से। अरे सुन तो ले, इतने मौलाना जब ये कुत्ते की तरह भोंकते हैं, गंद फेंकते हैं जब किसी को ना दिखती है आज तक। अरे सुन तो ले, क्या आप तो सबूत मांग रहा, सबूत दिखा दिया तेरे को, फांसी हमी। LMG का क्या काम है? तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारा, अरे एक मिनट, तुम्हारा इस्लाम इतना अच्छा, उर्फी जावेद क्या करती है? खाली जांग दिखाती है, जब इस्लाम कहाँ चला जाता तुम्हारा है? अरे मौलवी क्या करेगा? आप बता ना, अब बता, जब क्या करेगा मौलाना? वैसे तो खतना जाहिर कर देगा, उसका क्या कर दिया था उसका लड़की का? आ गया प्यार मोहब्बत में, आजा। प्यार मोहब्बत में 35 टुकड़े हुए थे सरदा के, पता होगा इस बात का। तो उससे पहले एक पहाड़ी लड़की थी, उसके 50 टुकड़े हुए थे। आ गया प्यार मोहब्बत है क्या? प्यार मोहब्बत सारा हिंदुओं ने ठेका उठा रखा क्या? सब कुछ हम ही करें, खुआवे भी हम, प्यावे भी हम, सब कुछ हम ही करें। साला का ये चल कोई बात नहीं, मुसलमान का गरीब है, इसने दिहाड़ी पर रख ले है, उसके बाद वही साला गरीब पीछे चक्कर मार के भाग जावे, वो भाईचारे में चारा बन जावे। हम तो वही काम हो रहा है हमारे साथ। तो बस चला गया फोन कट। भाई कहाँ जा रहे हो भाई?